नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में मनोविज्ञान के आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावलोव के ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होना। दंड व पुरस्कार, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, बालक की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक परिवर्तन हेतु जब पुरानी आदत के स्थान पर नवीन आदत या कार्याविधि अपना ली जाती है तो उसे कहा जाता है नवाचार। दंड और पुरस्कार निम्नलिखित कारण से सामाजिकरण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इनके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता और सामाजिक कार्य करता है। अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता थे स्किनर। मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है सीडी की। इकाई शिक्षण पद्धति के मॉरिसन ने पद बताए हैं 5। ज्ञान छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं। यह कथन है स्टोफल का। रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय है रीडिंग। सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे डॉक्टर AWD एलन। मल्टीमीडिया है अच्छे शिक्षण हेतु उपकरण, पाठ्य सहायक सामग्री, जनसंचार का साधन। उपरोक्त सभी वृहद कक्षा शिक्षण संबंधी हैं। कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्यापन का प्रारंभ किया गया सन 1963 में। शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है। या परिभाषा है रायबर्न की। शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या होती है 3। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। या परिभाषा है गेट्स एवं अन्य की। प्रशिक्षण अध्यापन कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। या परिभाषा है स्मिथ की। प्रश्न कौशल के ऊपर समझ शैक्षणिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है। या परिभाषा है एलन की। प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और यह अध्यापक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। यह कहा है कॉल्विन ने। निम्नलिखित में से अच्छे प्रश्नों की विशेषता कौन सी नहीं है? निश्चितता नहीं होना। अच्छे कार्य निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? कार्य निर्धारण का स्पष्ट। प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है। वह अपने निरीक्षण के द्वारा स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का दायित्व है अध्यापक का। विद्यालय का आधार स्तंभ होता है छात्र। विद्यालय के शिक्षकों की कार्यक्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका अर्थ है बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की प्रथम सीढ़ी है। या कहा है TP नन ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। या परिभाषा है गिलफोर्ड की। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। अधिगम की सबसे अच्छी विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चों के लिए सीखना खेल खेल में होता है। अधिगम का संप्रेषण होता है जब समानता हो उम्र वर्ग में। कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने से विषय वस्तु स्पष्ट होती है। अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? मित्र का। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है विषय ज्ञान की। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो। आपको शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षण सामग्री का अभाव। शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है? छात्रों से अन्योन्य क्रिया। गीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है। गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाती, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। निम्न में से कौन आत्म अनुदेशन पदार्थ का उदाहरण है? उपरोक्त सभी यानी अपक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहाय्य अनुदेशन, शिक्षण मशीन।
प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियां मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करेंगी। संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पुष्ट पोषण मिलेगा। संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। उपरोक्त सभी हैं। निम्न में से कौन सी अनुदेशन प्रौद्योगिकी के विषय नहीं है? मीडिया तथा छपाई उपकरण या अनुदेशन प्रौद्योगिकी के विषय नहीं है। अभिक्रमित अनुदेश का विचार सर्वप्रथम दिया गया था प्रेसी द्वारा। स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा यह है कि सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बल दिया जाता है, पहले नहीं। उपरोक्त दोनों स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा है। अभिक्रमित अधिगम में अधिगमकर्ता के व्यवहार को ढाला जाता है पुनर्बलन के द्वारा। सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करे। अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न सभी की आवश्यकता पड़ती है, सिवाय उचित शिक्षण युक्तियों के चयन की, उचित शिक्षण रणनीतियों के चयन की, उचित सहायक सामग्री के चयन की। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए। जितना आप सुनेंगे आपका टीईटी का मनोविज्ञान का पेपर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।